हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। जैसे कि मैंने अभी सुबह वीडियो जो अपलोड की थी उसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखाया था, जिसमें यूनिट 1 का बताया था कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में। उसके अंदर से एक क्वेश्चन था हियरिंग इम्पेयरमेंट का, श्रवण बाधितता का। जी हाँ, ये पेपर 3 है, क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव, हिंदी वालों के लिए समावेशी विद्यालय का सृजन। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था यूनिट 1 में, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधितता। हियरिंग इम्पेयरमेंट है क्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी अवधारणाएं जानेंगे, विशेषताएं जानेंगे और इसके करिकुलम्स जानेंगे, यानी कार्यक्रम जानेंगे इसके, कि कैसे बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। जो श्रवण बाधितता वाले बच्चे हैं उनको कैसे एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधितता है क्या। यूनिट 1 में क्वेश्चन है ये, श्रवण बाधितता और असमर्थता का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है 4 नंबर का, या फिर 16 नंबर का दे देगा, उसमें विशेषता भी पूछ लेगा, जैसे 2019 में पूछा गया है। श्रवण बाधितता का संबंध श्रवण यंत्र प्रक्रिया से क्षतिग्रस्त के होने से है। बुक में बहुत जो है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में दिया गया है, मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊंगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले हियरिंग इम्पेयरमेंट से अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा उसकी विशेषताएं या वो लिखना स्टार्ट नहीं, पहले उसे समझाओ कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी श्रवण बाधितता से बालकों का क्या अर्थ है, कैसे बालक होते हैं। ये हम सब बात जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वे एक दूसरे की भाषा सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, इसीलिए जो है उस कार्य को करने में समर्थ होता है व्यक्ति। ठीक है, और जो व्यक्ति दूसरों की कई बातों को समझ नहीं पाता उसे श्रवण बाधित कहते हैं। कई जो होते हैं जन्म से श्रवण बाधित होते हैं, जिनको हम बहरे भी कहते हैं। माँ बाप या घर के दूसरे सदस्यों की आवाज़ सुनकर उनको पहचान लेते हैं कई बच्चे, लेकिन ऐसे बच्चे जो श्रवण बाधित होते हैं वो नहीं पहचान सकते। भाषा को सुनने के कौशल को विकास सर्वप्रथम होता है, जो उसके बाद ही बोलने या फिर पढ़ने लिखने की जो कौशल है उसको समझ पाते हैं। सबसे पहले तो सुनते ही है ना, माता पिता को या किसी को भी पहले सुनना सीखते हैं, फिर बोलना या फिर पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो एक ये पॉइंट लिख सकते हैं हम। जो बालक बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं या फिर ऊंचा सुनते हैं उनको समाज में जो है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे, और जो कम सुन सकते हैं वो तो फिर भी चलो श्रवण यंत्र के द्वारा, हियरिंग मशीन के द्वारा या फिर कैसे भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नहीं सुन सकते उनको बहरा कहते हैं। और उस बहरेपन या ऊंचा सुनाई देना पूर्व जन्मों का फल नहीं होता। कई वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये पूर्व जन्मों का फल होता है, लेकिन ये ऐसा सिद्ध हो गया है काफ़ी हद तक, यह लापरवाही का नतीजा होता है। बहरा बालक सामान्य बालकों की तरह ही होता है तथा सामान्य बालकों से अधिक प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि इनको भगवान ने कुछ स्पेशल जो है, एकदम जैसे अंधे होते हैं जो, उनके पास कोई भी अगर कोई जाएगा तो उनको एकदम फटाक से पता चल जाता है कि कोई आया है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके आगे मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है इंग्लिश में। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, व्हाट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, क्या एजुकेशनल कार्यक्रम जो हैं वुड यू सजेस्ट करते हो फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, जो श्रवण बाधित चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए क्या एजुकेशन प्रोग्राम है आप सजेस्ट करते हो, उनको इनके बारे में उनको डिस्कस करना है, चर्चा कीजिए।
एक बार हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले उनकी विशेषताएं लिखेंगे, फिर लिखेंगे श्रवण बाधित बच्चों के लिए आप किन शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव देंगे, चर्चा कीजिए। आप उनको बताइए, ये बुक में नहीं है क्वेश्चन, कि कैसी आप शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव देते हैं जिससे कि वो अपने जो करिकुलर में हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आपको चर्चा करनी है इस बारे में, जिससे सुविधा हो सके। ठीक है, अब हमने जान लिया था कि श्रवण बाधित बच्चे किसको कहते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन किसको कहते हैं, हमने ये समझ लिया। ये लिखना है, पहले डेफिनेशन देनी है, उनको समझाना है कि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं लिखनी स्टार्ट करनी है। श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है भाषा और वाणी का विकास, यानी लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट। ये जो होते हैं, इनसे जुड़ी जो विशेषताएं हैं श्रवण असमर्थी लोगों में होती है। ठीक है, जैसे बिना ट्रेनिंग के श्रवण असमर्थी बालकों में भाषा का विकास सामान्य नहीं होता, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता उनका जो भाषा का विकास होता है। श्रवण बाधित और असमर्थी बच्चों के भाषा सीखने की योग्यता जो होती है कुप्रभावित होती है, उनको प्रभावित करती है। ठीक है, बहरेपन से बोलने में यानी डिफनेस से बोलने में अयोग्यता स्वयं ही आ जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है वो बोलेंगे कैसे। तो उसमें बाधितता, चाहे वो बोल सकते हैं लेकिन वो बाधितता आती है। ऐसा दृष्टिकोण विज्ञान पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये साइंटिफिक चीज़ नहीं है, ये आम बात है। अगर उन्होंने कभी सुना ही नहीं है कि हम कैसे बोलेंगे, जो सुन ही नहीं सकता तो वो कैसे बोल सकता है, बहुत डिफ़िकल्टी आती है। श्रवण दोष जितना प्रारंभ में होगा, भाषा की भी उतनी ही अधिक कमी होगी। ठीक है, जबकि अत्यधिक श्रवण दोष, जो सबसे ज़्यादा श्रवण दोष है, सामान्य भाषा विकास में बाधक होता है। फिर भी ऐसे बहुत कम बहरे लोग हैं जिन्हें भाषा का कुछ प्रयोग नहीं सिखाया जाता, और इनको जो है भाषा का प्रयोग नहीं सिखाया जाता। बेशक ये कम हैं लोग, बट कई बच्चे बस वो उनको इशारों से या फिर मुंह की लिपसिंग से ही पढ़ाया जाता है। फिर है बौद्धिक योग्यता, यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। बौद्धिक योग्यता से जुड़ी असमर्थी व्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। यह आवश्यक नहीं होता कि बहरे बच्चे सामान्यों की तुलना में बौद्धिक विकास में धीमे ही हों। ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि से भी ये धीमे हों। ठीक है, सामान्य और बहरों में चिंतन प्रक्रिया एक समान होती है। नॉर्मल बच्चों में और बहरे बच्चों में जो चिंतन प्रक्रिया होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो समान होती है। बहरे बच्चे जो होते हैं सामान्य की तुलना में बौद्धिक क्रियाओं में कार्य संपन्नता यानी परफॉर्मेंस का कम प्रदर्शन करते हैं, और इसीलिए इनको शायद हिचक होती है, इसीलिए ये परफॉर्मेंस जो है अपना कम प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, श्रवण बाधितता बच्चों में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शाब्दिक परीक्षणों की अपेक्षा अधिक अंक होते हैं। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल टेस्ट में शाब्दिक परीक्षणों यानी वर्बल टेक्स्ट की अपेक्षा अधिक अंक होते हैं। फिर आता है शैक्षिक उपलब्धि यानी एकेडमिक अचीवमेंट। इसमें क्या होता है, श्रवण बाधित और असमर्थी बच्चों की शैक्षिक जो उपलब्धि होती है उसमें कमी रहती है, ऑब्वियस है। ऐसे बच्चों में पठन संबंधी यानी रीडिंग न्यूनता होती है, कम होती है, जो भी भाषाई कौशलों पर निर्भर करती है। ठीक है, जो भाषा कौशलों पे, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं है कभी, रीडिंग किसी को करते नहीं देखा, तो फिर इसीलिए वो कम ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद है श्रवण बाधित या असमर्थी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के चिंताजनक चित्र में कोई सुधार दिखाई नहीं देता। ऐसे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में न्यूनता का मुख्य कारण होता है स्कूल और कक्षा का वातावरण, जिसकी प्राकृतिक भाषाई होती है
और बहरे बच्चों में भाषा कौशल जो होता है उसका अभाव होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ, सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन यानी सोशल और ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। कैसे ये समायोजन संबंधी विशेषताएं हैं, जो उनकी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। देखो, श्रवण बाधित बच्चों की जो सामाजिक और व्यक्तित्व विशेषताएं हैं सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत भिन्न होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ऐसे बच्चे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो समस्याओं में असफलता के कारण अलग अलग रहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने के कारण अलग अलग रहते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में भी असफलता होने के कारण अलग अलग रहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ आइसोलेशन हो जाता है, अलग 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 थलग रहना यानी वर्ल्ड ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, मिक्सअप नहीं होना। श्रवण बाधित बच्चे जो हैं अपना एक समूह बना लेते हैं जिसमें इनकी रुचियां साझी होती हैं। ऐसे बच्चों में संप्रेषण समस्या यानी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण सामाजिक समायोजन की समस्या भी बहुत गंभीर है, क्योंकि आसानी से मिक्सअप नहीं हो पाते, किसी के साथ बोलचाल नहीं पाते। ऐसे बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक स्वीकृति की इच्छा बहुत सशक्त होती है। श्रवण बाधित बच्चे संवेगात्मक इमोशनली जो है समायोजन की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न नहीं होते, वो भी उन्हीं की तरह होते हैं। आवश्यक नहीं है कि सभी विशेषताएं हर एक असमर्थी यानी डिसेबल्ड में विद्यमान हों। हर श्रवण असमर्थी बालक इन विशेषताओं की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, ये विशेषताएं अलग भी हो सकती हैं। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एजुकेशनल प्रोग्राम वुड यू सजेस्ट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। श्रवण बाधित बच्चों के लिए आप किन शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव देंगे? किन शैक्षिक कार्यों का सुझाव देंगे? आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया। जो बालक श्रवण बाधित है ऐसे लिख सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग निम्नलिखित है। फिर उसमें लिख सकते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण। ठीक है, जो बालक श्रवण बाधित के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए, ताकि वह बड़े होकर अपनी आजीविका कमा सकें और अपने आप को समाज में समायोजित कर सकें। उनको कुर्सियाँ बुनना, सिलाई कढ़ाई, हाथ करना, खिलौने आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, और जैसे मेथड ऑफ टीचिंग है, पढ़ाने का ढंग जो है, अध्यापक को चाहिए कि श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते समय छोटे छोटे साधारण शब्दों व वाक्यों का प्रयोग करें, छोटे छोटे और वाक्यों का प्रयोग करें, ताकि बालक उनको अच्छे प्रकार से समझ सकें। बालकों को सफ़ेद रंग के चौक से अतिरिक्त रंगदार चौक का प्रयोग भी करना चाहिए, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और बच्चा उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले। कक्षा के अंदर पाठ्यक्रम संबंधित चार्ट और चित्र होने चाहिए। ठीक है, साधारण जो श्रवण बाधित वाले बालक हैं उनको मानसिक रूप से साधारण बालकों से कई अधिक बुद्धिमान होते हैं वैसे। ठीक है, उनकी उपलब्धि के केवल श्रवण बाधितता की एक कारण होता है। फिर ओरल मेथड ऑफ टीचिंग यानी श्रवण बाधित बालकों के लिए एक अति आवश्यक है। उनको भाषण, पठन तथा इसका प्रयोग करना आना चाहिए। श्रवण बाधित बालकों को भी साधारण बालकों की तरह प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि यह भी भाषण के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकें। यह विधि श्रवण बाधित बालकों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस विधि की सफलता बालक की ग्रहण की शक्ति पर निर्भर करती है। जैसे छंद बोलने वाले के छात्र के हाव भाव को वह कितनी गहनता से ग्रहण करता है। साइन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाने चाहिए, कार्यक्रम चलाने चाहिए,
जिससे उनको ईजी में समझ आ सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सजेशन दीजिए कि और मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ।